नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत करता हूं स्टडी फॉर एग्जाम्स में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं हमारे कई पेड कोर्स चलते हैं। अगर आप हमारे पेड कोर्स को लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी ले सकते हैं और हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। किए गए उपकार को भूल जाने के लिए एक शब्द कृतज्ञ होता है। किए गए उपकार को मानने वाले के लिए एक शब्द कृतज्ञ होता है। घर या देश के लोगों की आपसी लड़ाई गृह युद्ध कहलाती है। नए बने घर में पहली बार प्रवेश गृह प्रवेश कहलाता है। जो स्वाभाविक ढंग से उत्पन्न ना हो उसे कृत्रिम कहा जाता है। सुंदर बड़े बालों वाली स्त्री को केसनी कहा जाता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। जो पुरुष कविता लिखे उसे कवि कहा जाता है। जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक शब्द अकिंचन है। किसी एक देश से संबंधित हो उसे एक देशीय कहा जाता है। मास के दोनों पक्षों की 11वीं तिथि को एकादशी कहा जाता है। जिसके पास ना पहुंचा जा सके उसके लिए एक शब्द अगम्य होता है। जो स्त्री कविता लिखे उसके लिए एक शब्द कवयित्री होता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के एक शब्द देखते हैं। इंद्रियों को जीत लेने वाले के लिए एक शब्द इंद्रिय जीत कहलाता है होता है। जो चेतना से रहित हो उसके लिए एक शब्द अचेतन होता है। अपनी इच्छा से काम करने वाले के लिए एक शब्द इच्छाचारी होता है। उल्लेख करने योग्य के लिए एक शब्द उल्लेखनीय है। सूर्योदय से पूर्व के समय को उषः काल या उषा काल कहा जाता है। जिसे न जाना गया हो उसके लिए एक शब्द अज्ञात होता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों को देखते हैं। पैर से सिर तक के लिए एक शब्द अपाद मस्तक होता है। मृत्यु होने तक के लिए एक शब्द आमरण होता है। जन्म से अंधा व्यक्ति को जन्मांध कहा जाता है। अपने क्रम में आया हुआ के लिए एक शब्द क्रमागत होता है। तत्काल काव्य रचना वाले के लिए शब्द आशु कवि कहा जाता है। शॉर्ट हैंड जाने वाले लिपिक को आशु लिपिक कहा जाता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। मूल के ब्याज पर भी ब्याज लगे तो चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है उसे। चार भुजाएं हैं जिसके उसे चतुर्भुज कहा जाता है। जिसकी घोषणा हो गई हो उसके लिए एक शब्द घोषित होता है। पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का ढक जाना चंद्रग्रहण कहलाता है। जिसकी ऊंचाई और कोई ना हो उसके लिए एक शब्द उच्चतम होता है। 6 महीने के समय को छमाही कहा जाता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के एक शब्द देखते हैं। परंपरा से संपत्ति अथवा पद पाने वाला के लिए एक शब्द उत्तराधिकारी होता है। गायों के रहने के स्थान को गौशाला कहा जाता है। गांव से संबंधित के लिए एक शब्द ग्रामीण होता है। चंद्र सिर पर है जिसके उसके लिए एक शब्द चंद्रशेखर है। इंद्र को जीत लेने वाला के लिए एक शब्द इंद्रजीत अर्थात मेघनाथ। इंद्रियों को वश में करने वाले के लिए शब्द इंद्रिय निग्रह कहा जाता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के एक शब्द देखते हैं। वर्षाकालीन आकाश में दिखने वाला सतरंगा धनुष को इंद्रधनुष कहा जाता है। जिस पशु के पेट में बच्चा हो उसके लिए एक शब्द गाभिन होता है। जो इंद्रियों की पहुंच में ना हो उसे इंद्रियातीत कहा जाता है। अशिक्षित ग्रामीण व्यक्ति को गंवार कहा जाता है। गो द्वारा जाना जा सकने वाले के लिए एक शब्द गोचर होता है। जो घृणा के योग्य हो उसके लिए एक शब्द घृण्य होता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों को देखते हैं। जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो उसे अतिथि कहा जाता है। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची काली सूची कहलाती है। बढ़ा चढ़ाकर कही गई बातें अतिशयोक्त कहलाती है। दो विभिन्न रंगों का मेल को गंगा जमुनी कहा जाता है। अच्छे कुल में उत्पन्न के लिए एक शब्द कुलीन होता है। जिस स्त्री के पेट में बच्चा हो उसे गर्भिणी कहा जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।